नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। जिला मुख्यालय के दादू भवन के पास चोलावा कुएं के ऊपर आज सुबह एक शव मिला है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना अधिकारी सुभाष कच्छावा मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का मौका मुआयना किया तो पता चला कि मृतक वार्ड नंबर 36 बाबूसा मंदिर के पास का रहने वाला नरेंद्र पारिक है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार भी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस के अनुसार अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। अभी तो बारिश शाम को हमें प्रथम दृष्टया तो कोई शक नहीं लग रहा। 55 साल के एज के हैं। कल सुबह के घर से निकले हुए हैं। पीने खाने के आदी थे। सिर पर एक चोट है। संभावना है कि वो गिरने से लगी हो और जो भी वास्तविक स्थिति है वो पोस्टमार्टम से और क्लियर हो जाएगी। और अभी कोई शक नहीं लग रहा, परिवारजनों को भी नहीं लग रहा, प्रथम दृष्टया मुझे भी नहीं लग रहा। फिर भी एक इंसान की लाश है, इंसान गया और हम पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके बाद ही कोई निश्चित कह पाएंगे। इतला मिली कि बालाजी टावर के पास पुराना कुआं है, उसको कुछ बॉडी पड़ी है। मौके पे आके देखा है और जांच कर रहे हैं क्या मामला है। नरेंद्र पारिक बाबा से मंदिर के पास रहने वाला बता रहे हैं। परिजनों को बुलाया, मौका मांग रहे हैं। जिले में बिजली चोरी पर रोकथाम के लिए विद्युत निगम की ओर से प्रशासन व पुलिस के सहयोग से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जाएंगे। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने आज कलेक्टर सभागार में विद्युत आपूर्ति समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विद्युत अधिकारी ऐसे चोरी वाले प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू करें और लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें कि वे बिजली चोरी ना करें और ना ही किसी प्रकार की चोरी में सहयोग करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपके आपका डिपार्टमेंट का पॉलिसी फेल है तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन को लेना पड़ेगा। सर तो एडमिनिस्ट्रेशन को आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। विलेज है ये सबसे आप पेपर में दिया करिए, सबसे चोर विलेज यही है। नहीं, अभी मैंने पेपर में भी सर लगातार पिछले 8-10 दिन से हम काफी शासन को इंक्लूड करो। मैंने कस्बा जी को कहा था सर कि भाई आप ऐसे नहीं कर पाओगे। अब आप कितने भी रो कितने भी करो वो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैसेज बाहर नहीं आ रही। आप ले जाओ प्रशासन को, वहाँ बिठाओ, 4 आदमी को बुलाइए, जैसे CLG मीटिंग करते हैं 4 आदमी को बुला लीजिए कि उनको कह दीजिए कि भाई देखो बाद में आपको दिक्कत आएगी। 10 गाँव को आप ले लिए, 10 विलेजेस को ले लिए, 10 विलेजेस के 10 आदमी को बुला लिया, ठीक है। तो उनको बिठा के आप टाइम देके फिर नेक्स्ट जो है अनदर 2-3 डेज में सबको नोटिस दीजिए। वहीं बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी विजिलेंस एक्टिविटी एवं फील्ड मूवमेंट बढ़ाएं तथा यह भी सुनिश्चित करें कि लोगों को अनावश्यक किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बिजली आपूर्ति से जुड़ी किसी भी शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई करें व देखें कि लोगों की समस्याओं का विभाग के कर्मचारी अधिकारी समयबद्ध ढंग से रिस्पॉन्ड करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के फोन कॉल व शिकायतें रिसीव होनी चाहिए तथा उन्हें समुचित ढंग से रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। बैठक में ADM रामरतन सोकरिया, ACO डॉक्टर नरेंद्र चौधरी सहित डिस्कॉम के जिले भर के अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंतागण मौजूद थे। चूरू के वार्ड नंबर 26 स्थित उचित मूल्य की दुकान पर आज सुबह सरकार द्वारा ऑनलाइन गेहूं वितरण का कार्य हो रहा था। इसी दौरान लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और वहीं इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी नहीं रखा। इसे देखते हुए राशन डीलर ने वितरण बंद कर दिया। राशन डीलर के अनुसार लोग सुबह 5 बजे ही दुकान के आगे आकर खड़े हो गए और सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना कर रहे थे। सूचना मिलते ही रसद विभाग के संपत राम भी मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। इसके बाद गेहूं व चनों का वितरण किया गया। NFSA के अंदर जो भी लोग चयनित किए गए हैं, इन मित्र के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है, उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है। 10 kg प्रति व्यक्ति गेहूँ है और 2 kg प्रति राशन कार्ड के हिसाब से चने के हिसाब से आवंटन किया गया है। उन्हीं के वितरण के लिए वार्ड नंबर 16 के अंदर रतनलाल जी जांगड़ की उचित मूल्य दुकान है, यहाँ पे वितरण व्यवस्था के लिए आया हूँ। जिला मुख्यालय पर आज भाजपा जिला कार्यालय में एक पोस्टर का विमोचन हुआ है। यह पोस्टर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की 20 जून को होने वाली जनसंवाद वर्चुअल रैली को लेकर जारी किया गया है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, जिला प्रमुख हरलाल सहारण व वरिष्ठ नेता ओम सारस सहित पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वितीय कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जनता से संवाद करने के लिए वर्चुअल रैलियों का आयोजन कर रही है। इसी के अंतर्गत आने वाली 20 जून को बीकानेर एवं जोधपुर संभाग की
इस महत्वपूर्ण रैली को हमारे सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी संबोधित करेंगे और उसी रैली को ध्यान में रखते हुए आज उसके पोस्टर का विमोचन किया है। चूरू जिले के अधिक से अधिक कार्यकर्ता, जनता के लोग इस रैली से जुड़े, ये मेरी विनम्र अपील है। हमारी अपेक्षा है कम से कम 2-2.5 लाख लोग आदरणीय नड्डा जी को 20 जून को प्रातः 11 बजे निश्चित रूप से सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह जन संवाद वर्चुअल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पीएम ने 6 सालों में किस किस तरह के ऐतिहासिक कार्य किए हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। इसी के तहत 20 जून को बीकानेर व जोधपुर संभाग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जन संवाद वर्चुअल रैली करेंगे, जिसमें लगभग 2 लाख लोग इस वर्चुअल रैली में सम्मिलित होंगे। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर इसको यादगार वर्ष के रूप में मना रही है। कोरोना महामारी की वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिकली जनता के बीच में संदेश दिया जा रहा है। इस 1 साल में क्या क्या हुआ, धारा 370 हटी, 3 तलाक हटा, CAA लागू हुआ और सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन और प्रकाश में राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। ऐसे यशस्वी कार्य जो भारतीय लोकतंत्र में मील के पत्थर साबित होंगे, एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जाने जाएंगे। ऐसा शानदार 1 साल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी 20 तारीख को 11 बजे बीकानेर और जोधपुर संभाग के कार्यकर्ता और जनता को संबोधित करेंगे। पूरे जिले में इसके लिए तैयारियां चल रही हैं और उसी जन संवाद रैली जो वर्चुअल माध्यम से है, वर्चुअल रैलीज को नाम दिया गया है, इसकी तैयारी के लिए हम विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर आज पोस्टर का विमोचन किया गया। 2 लाख से अधिक लोग चूरू जिले में इस रैली को देखेंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है, ऐसी हमारी तैयारी। वहीं तारानगर में भी आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की होने वाली जनसंवाद वर्चुअल रैली के पोस्टर का विमोचन भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने किया। इस मौके पर राकेश जांगीर ने बताया कि 20 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। जांगीर ने बताया कि इस वर्चुअल रैली में बूथ स्तर से लेकर तारानगर के प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाग लेंगे, जिनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया जाएगा। जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा साहब राजस्थान में जनसंवाद रैली का संबोधित करेंगे। उस रैली के प्रचार प्रसार के लिए आज हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर का विमोचन किया है। जो पोस्टर जिला अध्यक्ष जी ने और राजस्थान ने हमारे पास भेजा है, उस पोस्टर का विमोचन आज सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है और आज के बाद हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस जनसंवाद रैली का प्रचार प्रसार गांव-गांव ढाणी तक पहुंचाएंगे और सभी का इसका लाभ मिले, यही हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ता इसके लिए संकल्पित हैं। तारानगर में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों को क्रय विक्रय सहकारी समिति में खरीफ की फसल का बीज उपलब्ध करवाने की मांग रखी। भाजपा युवा नेता राकेश जांगीर ने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार मानसून 20 जून तक राजस्थान पहुंचने वाला है, इसलिए क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा किसानों को रियायती दर पर खरीफ फसल का बीज उपलब्ध करवाया जाए। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ, CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें इंजीनियर नवीन सिहार।
अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। कुवैत में फंसे राजस्थान के लगभग 49 श्रमिकों ने एक वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की गुहार की है। मजदूरों का कहना है कि जब से कुवैत पहुंचे हैं उसके बाद में कंपनी ने उनको काम पर नहीं लगाया है, ना ही किसी प्रकार की पगार दी है, जिससे मजदूरों को खाने पीने की तकलीफ आ रही है और उनमें से कुछ व्यक्तियों की तबीयत खराब है। कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार की मेडिकल की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। वीडियो के अनुसार इसमें चूरू जिले के 6, सीकर के 19, नागौर के 13 व झुंझुनू जिले के 11 मजदूर बताए जा रहे हैं। ये सभी आदमी कुवैत में फंसे हुए हैं। भारत सरकार और राजस्थान सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि हम 50 आदमी राजस्थान से कुवैत में फंसे हुए हैं। रीजनल गेट कंपनी है, 4 महीने से फंसे हुए हैं। परेशानी ये है कि 15-20 दिन से कुछ लोग बीमार है, जिनके लिए मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं है। इस महामारी में सभी लोग कोरोना से बहुत दुखी है। हम लोगों को मेडिकल की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण हम सभी आपसे अनुरोध करते हैं कि आप यहाँ से निकलवाने के लिए हमें प्रयास करें। सभी लोग चूरू, सीकर, नागौर, झुंझुनू ज़िले से हैं। भारत सरकार और राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलवाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। हम बहुत परेशान हैं। क्यों जी? धन्यवाद। वहीं प्लीज इंडिया प्रवासी एडसेल के अमजद तुगलक के अनुसार श्रमिकों ने हमारी संस्था से भी मदद मांगी है, जिसकी सूचना कोऑर्डिनेटर को दे दी गई है। हालात सामान्य होते ही फंसे हुए इन श्रमिकों की हर संभव मदद की जाएगी। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि 49 व्यक्ति जो अपने शेखावटी क्षेत्र के हैं, कुवैत के अंदर फंसे हुए हैं। अल ज़रा मुतवा नाम का एक शहर है, जहां पर रीजनल गेट कंपनी में ये सभी 49 व्यक्ति गए थे। इनका सभी का ये कहना है कि पिछले 3-4 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है और किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं मिल रहा है। इन्होंने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है और इन सभी का ही कहना है कि कंपनी ने लॉकडाउन की वजह से इन कंपनी के पास काम नहीं है। कंपनी ने इनको कहा है कि अपने घर से पैसे मंगवा कर अगर आप वतन वापसी करना चाहो तो कर सकते हैं। इन्होंने भारत सरकार से ये गुहार लगाई है कि हमें काम दिलवाए या फिर भारत आने के लिए हमारी कोई व्यवस्था करें। इस जो 49 व्यक्ति है, इसमें 6 लोग हैं वो चूरू शहर से हैं, 19 व्यक्ति सीकर से हैं और 13 व्यक्ति नागौर से हैं, 11 व्यक्ति झुंझुनू से हैं। इन्होंने प्लीज़ इंडिया प्रवासी लीगल एड सेल से भी मदद मांगी है। हमारे प्लीज़ इंडिया प्रवासी लीगल एड सेल के अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कुलदीप सिंह जी है। मैंने उनको मामले की सारी जानकारी दी है। कुलदीप जी अभी एम्बेसी खुलने का समय होगा, उसके बाद एम्बेसी में बात करेंगे। जो भी हमारा प्रयास होगा मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। सरदार शहर में मेगा हाईवे से बुकनसर छोटा ग्राम पंचायत जाने वाले रास्ते में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 जने घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार पंचायत समिति के तकनीकी सहायक मोइनुद्दीन मनियार व रोजगार सहायक देबूराम सुथार आज सुबह पंचायत समिति से मनरेगा कार्य का निरीक्षण करने के लिए ग्राम पंचायत बुकनसर छोटा जा रहे थे। मेगा हाईवे से बुकनसर जाने वाली सड़क पर सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके कारण बाइक सवार दोनों घायल हो गए। सूचना पर अतिरिक्त विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू कर गंभीर रूप से घायल देबूराम सुथार को रेफर किया। वहीं सरदार शहर के भानीपुरा थाने के गांव तोलासर में आज सुबह करंट लगने से एक जने की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार तोलासर निवासी 27 वर्षीय गुलाब अपने घर से गांव की गुआड़ की तरफ जा रहा था कि इस दौरान ऊपर से जा रही विद्युत लाइन टूटकर उसके ऊपर गिर गई, जिसके कारण युवक बुरी तरह से झुलस गया। सरपंच एवं ग्रामीणों ने तुरंत कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना में क्या गाँव तोलासर में ये मृतक है जो गुलाब है, पुत्र साधन राम जाति सांसी, जो तोलासर में कोई आम गली बिजली तार टूटे हुए थे, जो रास्ते से आ रहा था, जिसने ध्यान नहीं दिया और जिससे वो करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई।
पोस्टमार्टम करके पोस्टमार्टम करवाया है। डॉक्टर साहब को कह दी पंचनामा बना के तैयार करवा के उनका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। जिले में पारा 50 डिग्री के आसपास मंडरा रहा है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। हर कोई अपने आप को इस भीषण गर्मी व धूप से बचाने का प्रयास कर रहा है। वहीं दूसरी ओर मनरेगा कार्मिकों के लिए इस भीषण धूप से बचाने की व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि सरकार की ओर से मनरेगा कर्मियों के लिए छांव और ठंडे पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन द्वारा अब तक इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। पीने पानी के लिए जो मजदूर लोग हैं वो पीने के पानी के लिए मटकों की मांग कर रहे हैं। एक छांव की कोई व्यवस्था नहीं है। 2 पेड़ है जो इतने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा। इतनी जनसंख्या यहाँ बैठी है और वो लेडीज बैठी है, वो देख लो। कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे 119 लोगों का नाम है। 119 लोग 2 पेड़ के नीचे बैठते हैं। हाँ, 2 पेड़ के नीचे। कोई सोशल डिस्टेंसिंग और वो सैनिटाइजर और मास्क वो कुछ है ही नहीं, ना के बरोबर है बिल्कुल। और ये 50-55 डिग्री पारा है। सर आपका नाम क्या है? भंवर सिंह। सरदारशहर तहसील के गांव शिमला और बिल्लू सहित आधा दर्जन गांवों में जब हमने मनरेगा कार्यस्थल का जायजा लिया तो बहुत सी खामियां सामने आई। यहां पर ना तो छांव और पानी की व्यवस्था थी और ना ही कोविड-19 को देखते हुए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था की गई थी। यहां पर कार्य करने वाले 119 नरेगा कर्मी मात्र 2 पेड़ की छांव के तले बैठे नजर आए। ना ही इनके पास मास्क उपलब्ध थे, ना ही सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था थी। और पानी के लिए तो टंकी रखी है। नहीं, पिछले 1 महीने से तापमान है वो 50 डिग्री के आसपास चल रहा है। अब आप बोल रहे हो टेंट की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा क्यों? एक बार बोल रखा है सरपंच को, सरपंच कह रहे हैं कि लाके देंगे। 5-6 सर यहाँ पे पानी की व्यवस्था मटका भी है मेरे पास, यहाँ पर रख रखा है, और टंकी भी है। सर ग्रामीण है वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, इतनी सारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही है, क्या कहना है? उसके लिए व्यवस्था की जाएगी। क्या व्यवस्था की जाएगी सर यहाँ पे? यहाँ पे टेंट वगैरह लगाएंगे और दरी भी रहेगी। सर मास्क भी नहीं बांटे गए यहाँ पे? मास्क बांटे थे पहले, तो अब क्या हुआ सर? एक सिंगल व्यक्ति के मास्क नहीं है। नए सैनिटाइज की व्यवस्था है यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम महावीर है। थैंक यू सर। आप क्या हो यहाँ पे? मेट हूँ। थैंक यू सर। यहाँ पर पड़ रही है छाँव की, क्या कुछ व्यवस्था नरेगा कर्मियों के लिए की गई है? ये पौधे हैं और क्या है छाँव के लिए, और कुछ व्यवस्था नहीं की गई है? और नहीं है। हाँ? और नहीं। यहाँ पे जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं नरेगा के अंदर, एक ने भी मास्क नहीं लगा रखा है इस कोविड-19 महामारी के बाद भी। और सरकार के सख्त आदेश है कि मास्क लगाने चाहिए। आपके द्वारा ये इनको मास्क उपलब्ध क्यों नहीं करवाएंगे? उपलब्ध तो हमारे को दे जब दें, घर बनाना तो नहीं आता, आते नहीं है आपको। अच्छा, सरकार ने आपको मास्क दिए नहीं है? दिए नहीं है मुझे, इसलिए उसको ये बोल रखा है कपड़े हैं आपके, कपड़ा लाए हैं कुछ बना लिया है, वही संसाधन है। किसी ने नहीं लगा रखा है यहाँ पे? कपड़े भी नहीं लगा रखे हैं यहाँ पर किसी ने? कपड़े तो ये सैनिटाइज की कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं किसी ने मास्क लगा रखे हैं। आपका नाम? मेरा जगदीश। मेट हो आप यहाँ? जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के जन्म दिवस के अवसर पर कल राजलदेसर पुलिस थाना के थाना प्रभारी तेजवंत सिंह ने श्री राजलदेसर गौशाला में गाय को गुड़ व हरी घास खिलाकर एसपी गौतम की अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर गौशाला के मंत्री मंगतमल पांड्या सहित अनेकों पदाधिकारी उपस्थित थे। रतनगढ़ में राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के आदेशानुसार एवं मुख्यालय महानिदेशालय कारावास जयपुर के निर्देशानुसार उप कारागृह के बंदियों की कोरोना जांच के सैंपल लिए गए। जेलर जितेंद्र सिंह ने बताया कि उप कारागृह में 44 बंदी है, जिनमें से 12 बंदियों की पूर्व में कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए जा चुके हैं तथा रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। वहीं मंगलवार को शेष 32 व ओपन जेल के 5 बंदियों की कोरोना जांच करवाई गई। इससे पूर्व जेल में कार्यरत स्टाफ की भी कोरोना जांच करवाई गई थी। वैद्य लीलाधर शर्मा के नेतृत्व में लैब टेक्नीशियन महेश सैनी व लैब सहायक इमरान ने सैंपलिंग का कार्य किया। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के आदेशानुसार और मुख्यालय महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार उनकी पालना में अपने बंदियों का ये कोरोना वायरस जांच करवाई गई है। और जैसे पहले कर्मचारियों का हमारे 12 कर्मचारियों का पहले हो चुका है और हमारे पास 44 ये बंदी है। 44 बंदी में से 44 + 5 ओपन में रहते हैं। उनमें से आज हमने 32 + 5 37 का करवा लिया और का पहले हो चुका है। मुख्य कारण ये है जेल के अंदर कोई ऐसे कोई वायरस के रूप में कोई अंदर नहीं घुस जाए, कोई किसी के हो तो इसे फैलने का कोई। अब वक्त हो चुका है एक अंतराल का। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू
कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, पूनिया कॉलोनी, रेलवे क्रॉसिंग के पास, बिसाऊ रोड, चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अंतराल के बाद फिर से स्वागत है। ढोली समाज संगठन के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आज राजलदेसर में समाज के प्रमुख रूपाराम, संपतराम, बल्लू राम व भंवरलाल की ओर से समाज के भवन बनाने के लिए अनुमानित 20 लाख रुपए की भूमि समाज को दान दी गई। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष पूर्व सरपंच रितेश कुमार सहित अनेकों व्यक्ति उपस्थित थे। इसके साथ ही श्री राजलदेसर गौशाला में गायों को लगभग 1 क्विंटल गुड़ व चारा भी भेंट किया गया, जिस पर गौशाला के उपाध्यक्ष बिकमचंद सुधार की ओर से सभी का दुपट्टा पहनाकर आभार व्यक्त किया गया। किस उपलक्ष्य में रखा गया? आज का ये जो कार्यक्रम है वो श्रीमान रूपाराम जी, संपत जी, बल्लू राम जी और भंवर जी, इन्होंने अपने जो पुरानी जो घर जगह बची पहले से जो इनके पिताजी के और माता पिताजी के नाम से स्मृति के में इन्होंने जो समाज के लिए आज 550 दरगज जगह समाज ढोली समाज विकास समिति के सुपुर्द की है, दान में दी। और ये समाज हित में ढोली समाज विकास समिति को इन्होंने दान की है और समाज के लिए कोई भवन या सामाजिक कार्यों के लिए इन्होंने हमारे समाज को सुपुर्द किया। रतनगढ़ के राजकीय गर्ल्स कॉलेज में सत्र 2020 व 21 के लिए स्नातक द्वितीय व तृतीय व MA फाइनल में प्रमोट करने की ऑनलाइन प्रक्रिया 15 जून से प्रारंभ कर दी गई है। प्राचार्य विष्णु कुमार शर्मा ने बताया कि स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष व MA प्रीवियस की छात्राओं को आगामी कक्षा में प्रमोट किया जाना है। 30 जून तक ई-मित्र पर निर्धारित फीस जमा करा सकती हैं। अखिल भारतीय जीव रक्षा विश्नोई सभा एवं अखिल भारतीय संत समिति शाखा राजस्थान प्रयागनाथ आश्रम की ओर से जिला कलेक्टर संदेश नायक सहित विभिन्न कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। इसी के तहत आज प्रयागनाथ आश्रम के महंत शिवनाथ महाराज ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर संदेश नायक को कोरोना योद्धा सम्मान पत्र भेंट किया। इस दौरान उन्होंने संस्था एवं आश्रम की ओर से की जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी, जिसकी जिला कलेक्टर ने सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित होकर रतनगढ़ के समाज सेवी कुंदन पारिक ने अपने जन्मदिवस पर एक महिला को सिलाई मशीन भेंट की। इस अवसर पर सैन चेतना मंच युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विक्की सैन, समाज सेवी खेमचंद पारिक उपस्थित थे। वो मेरा जन्मदिन हो 58 में लोग स्टार्ट करी और भी के अंदर मेरे कन कोई बाई को फोन है रतनगढ़ से और बे मन समस्या बताइए आपकी जैसे मैं विचार कर लियो कि अपन निरंतर वो काम करना है। जगह से मेरो कुंदन पारिक नाम है मेरो और है। आप कहाँ से हो? रतनगढ़ से हूँ मैं, रतनगढ़ राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट से। तो मैंने कितनी मशीनें दे चुकी हैं अभी तक? हाँ, कितनी मशीनें दे चुकी हैं? ये 4 नंबर मशीन है। 4 नंबर का? हाँ, और लगभग ये रेगुलर काम चालू कर दिया हम लोगों ने। इसमें क्या है कि जैसे विधवा, जो भी विधवा नारी है ना, वो आत्मनिर्भर बने और उसको जगह जगह भटकना नहीं पड़े। घर पे अगर सिलाई करेगी तो अपना घर भी चला सकती है, बच्चे भी पाल सकती है और उसको कहीं बार बार दर भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ ये अभियान चलाया कि मशीनें देंगे तो उससे अच्छा काम रहेगा। ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू, कक्षा 2 से 9 तक अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय। NCERT सिलेबस के साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाने वाला एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल। हर क्लास में केवल 25 सीटें ही निर्धारित। नो होमवर्क, नो लंच बॉक्स पैटर्न पर स्कूल में संपूर्ण व्यवस्था। शारीरिक व मानसिक विकास के लिए जिला खेल स्टेडियम में 1 घंटे का खेल सत्र। तो चले आइए प्रिंस स्कूल एंड हॉस्टल चूरू,
पूनिया कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग के पास बिसाऊ रोड चूरू। संपर्क करें डॉक्टर प्रताप सिंह। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का भविष्य सुधारना तो चले आइए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। CBSE 10+2 इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड हॉस्टल, प्ले ग्रुप और KG से 12th तक इंग्लिश मीडियम, छोटे बच्चों का सबसे अच्छा अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, कला, विज्ञान और वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ CBSE स्कूल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर के अत्याधुनिक लैब, प्राकृतिक वातावरण वाला विशाल हवादार विद्यालय भवन व खेल मैदान, अनुभवी स्टाफ, समस्त सुविधाओं से युक्त छात्रावास, बच्चों के परिवहन हेतु नई बसों की विशाल श्रृंखला, एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, स्पोर्ट्स स्कूल की विशेष तैयारी, सैटेलाइट बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम एंड डिजिटल क्लासेस। तो चले आइए कम फीस और अच्छी पढ़ाई के लिए न्यू राजस्थान स्कूल बिसाऊ। संपर्क करें